बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज हम कराची के एक अहम इशू पे बात करेंगे और वो इशू है यकीनन हर घर की ज़रूरत है, हर फ़र्द की ज़रूरत है, और वो है पानी। पानी जिस तरह से दीगर शहरों में सरकार मुहैया करती है या दीगर ज़राए होते हैं पानी के, इस तरह से कराची के शहरियों के लिए भी पानी का बंदोबस्त करने वाला इदारा कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की बुनियादी ज़िम्मेदारी यह है कि वो शहरियों को पानी मुहैया करे इस लाइनों के ज़रिए। अब जिन जगहों पे लाइनें नहीं हैं, कराची की एक बहुत बड़ा एरिया है जो दीगर मज़ाफ़ात की आबादी है, वहाँ पे लाइनें नहीं हैं। जब वहाँ पे लाइनें नहीं हैं तो उसके लिए ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और वहाँ से हुक्म आया कि आप इनके लिए हाइड्रेंट का बंदोबस्त करें। लेकिन चूँकि शहर में हाइड्रेंट बहुत ज़्यादा तादाद में थे और फिर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में उन हाइड्रेंट को कम किया गया और हर ज़िले को एक हाइड्रेंट दिया गया। इसके साथ साथ हुआ ये कि पहले तो शुरू में भी ज़ाहिर है इस काम में माफिया शामिल था। फिर जब 6 हाइड्रेंट हुए तो फिर ये हुआ कि कुछ साफ़ सुथरे से लोग उसमें आ गए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और टेंडर लिया और एक शफाफ तरीके से मामला हल हुआ और उनको टेंडर अवार्ड हुए और उन्होंने हाइड्रेंट ले लिए। लेकिन ये काम जब आगे बढ़ा तो इसमें दीगर लोगों का भी इंटरेस्ट बढ़ा। उसकी वजह यह है कि कराची शहर में ये जो पानी का कारोबार है, इसको अगर आप ये कहें कि ये हर कारोबार से बड़ा कारोबार है तो ये बेजा ना होगा। अगर आप आयल का काम करते हैं या आयल के काम से वाकिफ़ हैं तो आयल के काम से महंगा काम कराची में पानी सप्लाई का है। अगर आप कोई और काम कर रहे हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन आपकी ज़िम्मेदारी है या कहीं और, आपने देखा हो कि मतलब सबसे ज़्यादा जो मिसाल दी जाती है और ये किसी हद तक दुरुस्त भी है कि लोगों ने मंशियात का काम छोड़ करके पानी का काम किया। ये सफ़ेद पोश मतलब इसको कह लें या जिस तरह से भी कह लें, लेकिन एक बहुत बड़ा कारोबार है और इसमें माफिया घुस गया है। कराची में इलीगल हाइड्रेंट्स भी बहुत ज़्यादा रहे हैं जिनको हम रिपोर्ट भी करते रहे हैं, आपने यकीनन वो रिपोर्ट पढ़ी भी होंगी। लेकिन अब चूँकि उसको एक लीगल वे दे दिया गया है, वो तो एक अलग कहानी है, उस पर भी हम करेंगे किसी दिन। लाइनों के ज़रिए से किस तरह से पानी कराची में सप्लाई हो रहा है और वो इलीगल माफिया वो पानी सप्लाई कर रहा है। लेकिन अभी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने किस तरह से एक टेंडर दिया, फिर उस टेंडर को बिलाल बंटी और उसकी दीगर जो लोग हैं, न्याज बटग्रामी हो गया या इस तरह के लोग हैं, उन्होंने उसको मैनिपुलेट किया और फिर दोबारा से कोरिजेंडम शाया किया गया। फिर 16 तारीख के बजाय 26 तारीख पे इसको लेकर के गए। अब 26 तारीख को कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हाइड्रेंट सेल में टेंडर खुलेंगे। अब जो वाटर बोर्ड के CEO आए हैं, उनका ये दावा है कि वो बड़े शफाफ तरीके से इसको चलाएंगे। उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की जो आपको हमारी अगली रिपोर्ट में नज़र आएगी। उन्होंने कहा जी कि बड़े शफाफ तरीके से करेंगे, लेकिन हमारे सोर्सेज़ हैं और कुछ हमारे पास एविडेंस भी हैं। अगर वो मामला कोर्ट में जाता है तो हम वहाँ पे पेश भी करेंगे। हमारे पास एविडेंस हैं कि न्याज बटग्रामी बहुत सरगर्म हो गया है, बिलाल बंटी बहुत सरगर्म है इस मामले में, और अब तो और इस वक्त आगा रफ़ीउल्लाह, सलीम बलोच और इस नौयत के शाहरुख जतोई, ये लोग अली हसन जरदारी, अली हसन बरोई, ये वो नाम हैं। जैसे ये नाम आपके जहन में आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि सिंध में इनसे बड़ा कोई भी मतलब कोई कानून नहीं है, इनसे बड़ा कानून इनके आगे पानी भरता है। अफसरान इनसे आगे नहीं है, अफसरान इनके दाएं बाएं घूम रहे होते हैं। ये वो लोग हैं, बाअसर लोग हैं। और ये मुझे लगता है कि इस दफ़ा 6 के 6 हाइड्रेंट जो हैं वो इन लोगों की दस्त बदस्ता इनको पेश किए जाएंगे और इसके बदले क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल आप एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बात करते हैं। कराची में इन 6 हाइड्रेंट्स की नीलामी का फ़ैसला 26 तारीख को होगा। जो भी शख्स या जो भी कंपनी टेक्निकल बिड में कामयाब होगी उसे फ़ाइनेंशियल बिड में हक़ हासिल होगा और वो फ़ाइनेंशियल बिड में जा सकेगी। ताहम ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये कराची के 6 हाइड्रेंट अली हसन जरदारी, अली हसन बरोई, शाहरुख जतोई, फ़ारूक अवान, आगा रफ़ीउल्लाह, रियाज़ बलोच,
तारिक खटक, बिलाल बंटी और न्याज बटग्रामी या सलीम बलोच में से किस किस को मिलेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि इन तमाम लोगों को मुख्तलिफ हाइड्रेंट में ठेकों में हिस्सा मिल जाएगा। ताहम जो पिछले 5 कॉन्ट्रैक्टर हैं उनमें से इस साल कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, इसका फैसला भी 26 तारीख को होगा। ये हैं शकील महर। शकील महर कराची में पानी चोरी और लाइन माफिया के बेताज बादशाह हैं। शकील महर के पास अपना एक टैंकर भी नहीं है, लेकिन वो 6 हाइड्रेंट का ठेका लेने के लिए मैदान में उतरे हैं। शकील महर ये 60 टैंकर कहां से पूरे करेंगे? 60 टैंकरों की मालियत की रकम का इनकम टैक्स जमा कराया है या नहीं कराया, ये सारा सिलसिला वो कैसे पूरा करेंगे, ये उनके बायात का खेल है। शकील महर को हाइड्रेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका फैसला तो नहीं हुआ। 26 तारीख को ये फैसला भी हो जाएगा। ताहम शकील महर के पास उसकी दौलत, उसके असर रसूख का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि शकील महर पलक झपकने में अपना काम हल करा लेते हैं। शकील महर के खिलाफ गुज़िश्ता दिनों उनकी लाइनों के ऊपर ऑपरेशन किया गया, जिस पर ऑपरेशन 24 घंटे के अंदर अंदर रुक गया। शकील महर सैयद नासिर हुसैन शाह के पास पहुंचे तो नासिर हुसैन शाह ने लाल झंडी दिखाते हुए उन्हें कहा कि आपको लाइनों से पीछे होना होगा या आपको हाइड्रेंट के ठेके से पीछे होना होगा। ताहम शकील महर लाइनों का सेटअप बचाने के लिए ठेका लेने से कतरा गए, लेकिन एक बार फिर शकील महर मैदान में आ गए हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने पिछले 6 हाइड्रेंट के ठेकेदारों को 1.5 अरब रुपए से जायद के बिल देने हैं, जो पिछले साल से उससे भी पेवस्ता साल के अभी तक बकाया जात हैं। उनके बकाया जात क्लियर करने के बजाय वाटर बोर्ड नए हाइड्रेंट के ठेके जारी कर रहा है। ताहम इस बारे में कोई भी हतमी राय सामने नहीं आई है कि वो 1.5 अरब रुपए वाटर बोर्ड इन ठेकेदारों को कब अदा करेगा। वाटर बोर्ड में इन बासर माफिया का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बिलाल बंटी ने अपना असर रसूख चलाकर एक शाया होने वाले टेंडर के बाद दोबारा कोरिजेंडम शाया करवाया। बिलाल बंटी को मिलने वाले साउथ के हाइड्रेंट का ठेका 26 जनवरी के बजाय अब 2024 को जाकर के दोबारा दिया जाएगा। यानी कि बिलाल बंटी एक नहीं 2 हाइड्रेंट या 3 हाइड्रेंट के मालिक हो जाएंगे, क्योंकि एक हाइड्रेंट उनको 2024 तक के लिए तश्तरी में रख कर दे दिया गया है। दूर की बात नहीं है, चंद माह कबल बिलाल बंटी अपने साथ तारिक खटक को और न्याज बटग्रामी को लेकर के एक इजलास में आए और ये कहा कि आइंदा के लिए मैंने अपना हाइड्रेंट तारिक खटक और न्याज बटग्रामी पर बेच दिया है। आइंदा के लिए मैं किसी भी इजलास में नहीं आऊँगा, बल्कि जो भी मामलात होंगे वो तारिक खटक या न्याज बटग्रामी करेंगे। ताहम हैरत और अचंभे की बात यह है कि इस वक्त बिलाल बंटी पूरे के पूरे मैदान में उतरे हुए हैं। बिलाल बंटी की ख्वाहिशें इतनी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वो चाहते हैं कि 6 के 6 हाइड्रेंट उन्हीं को मिल जाएं। शकील महर की तरह इस वक्त तारिक खटक, न्याज बटग्रामी और बिलाल बंटी ये चाहते हैं कि कराची का सारा पानी वो सप्लाई करें, बाकी घर बैठ जाएं। अब अली हसन बरोई, अली हसन जरदारी, शारख जतोई, SSP फारूक अवान, बिलाल बंटी, न्याज बटग्रामी, आगा रफ़ीउल्लाह, सलीम बलोच, रियाज बलोच, तारिक खटक या कोई और, ये फैसला होगा 26 तारीख को। जी तो नाज़रीन, आपने हमारी इस रिपोर्ट को मुलाज़ा किया। अब 26 को चूँकि हाइड्रेंट ओपन हो जाए, टेंडर ओपन हो जाएंगे और फिर इसमें मालूम हो जाएगा कि किसको ये टेंडर मिल रहे हैं, किसको नहीं मिल रहे हैं, कौन टेंडर्स में विन किया किसने और किसको किस बुनियाद पे बाहर निकाला गया। ये अभी से हमारे पास मालूमात हैं और ये तो हम आपको क्लियरली बता भी रहे हैं और हमारी रिपोर्ट में भी आपने ये सुन लिया कि बिलाल बंटी को एक हाइड्रेंट पहले से मिला हुआ है, एक और उसको दे रहे हैं। अगर रफ़ीउल्लाह को इन किया जा रहा है, न्याज बटग्रामी को इन किया जा रहा है, सलीम बलोच को इन किया जा रहा है, उसके अलावा तारिक खटक को इन किया जा रहा है। इसके अलावा आप शारख जतोई को भी देखेंगे कि वो भी इन हो रहे हैं। तो ये जो लोग हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं और साबिक SSP फारूक अवान के भाई जो हैं, उनके भतीजे हैं, वो भी इस कारोबार में पहले से हैं, वो तो ज़ाहिर है फिर भी आएंगे। ये जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं, मैं आपको कबल अज़ वक्त भी बता रहा हूँ कि इनको हाइड्रेंट मिल जाएंगे। उसकी वजह क्या है आप बखूबी जानते हैं लोगों के नाम से कि इन लोगों की वाबस्तगियाँ कहाँ से हैं, ये कितने बासर लोग हैं। लेकिन 26 के बाद हम एक बार फिर आपके साथ होंगे और आपको बताएंगे कि ये टेंडर कैसे हुए, इनमें कितनी
करोड़ों की रकम कैसे कैसे किस के ज़रिए, किस फ्रंट मैन के ज़रिए किस तक पहुंचाई गई, कौन सी बासर शख्सियात इसमें मुलव्वस रही हैं और कौन सी इंटरेस्टेड थे उनको नहीं मिला और उसका रीज़न क्या है, ये हम आपको 26 के बाद बताएंगे। फ़िलहाल इतना ही, मज़ीद इजाज़त दीजिए अज़मत ख़ान को। अल्लाह हाफ़िज़।